क्यों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर इतिहास के कोरे पन्नों को भी शूरवीरों के रक्त की छींटों से लाल कर दिया था। साल 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कर हजारों राजपूतों को मौत के घाट उतार दिया और बदले में क्या, महज सोने चांदी से जड़ा एक बेजान सा शाही छत्र जो चंद ही सालों में अलाउद्दीन का सर तन से जुदा होते ही किसी और के सीस पर जा बैठा। लोक मान्यताओं के अनुसार सिकंदर साहनी अलाउद्दीन खिलजी मुसलसल चित्तौड़ की रानी पद्मावती के सौंदर्य के किस्से दूर दिल्ली में बैठकर सुन रहा था। खून में गद्दारी का जहर लिए अलाउद्दीन ने रानी पद्मिनी की चाह में चित्तौड़ पर चढ़ाई कर डाली, जिसके बाद सिर पर केसरिया बाना बांध तमाम राजपूतों ने मेवाड़ के गौरव के लिए खिलजी की सेना से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे डाली थी। अपनी आबरू की हिफाजत के खातिर हजारों शतरानियां जौहर की मुकद्दस आग में कूद पड़ी और इसी के साथ मेवाड़ और खिलजी के बीच लड़ा गया वो भयावह युद्ध हिंदुस्तान की तवारीख में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि क्या वास्तव में आज से तकरीबन 800 साल पुराना इतिहास इतना सटीक था? क्या वास्तव में अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का यही एक कारण था, या फिर ऐतिहासिक दस्तावेजों पर अंकित स्याही किसी और ही सत्य की ओर इशारा करती है, किसी और ही सच का बखान करती है? मशहूर इतिहासकार सैयद अतर अब्बास रिजवी अपनी किताब खिलजी कालीन भारत में लिखते हैं कि अपने चाचा सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का कत्ल करने के बाद अली गुरशस्प उर्फ अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान में अपनी सरहदों के विस्तार में लगा था। आपको बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम अली गुरशस्प ही था, लेकिन दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद उसका एक बार फिर नामकरण हुआ। अपने राजपोशी के बाद उसको नाम दिया गया सिकंदर साहनी अलाउद्दीन खिलजी। साम्राज्यवाद को आगे रख अलाउद्दीन ने साल 1299 में गुजरात और साल 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। अपनी कुशल सैन्य कार्रवाई के चलते साल 1303 में अब अलाउद्दीन खिलजी का अगला पड़ाव था चित्तौड़ दुर्ग मेवाड़। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के खास दरबारी और मशहूर शायर अमीर खुसरो ने अपने कई लेखों में चित्तौड़ अभियान का उल्लेख तो जरूर किया है, लेकिन उनके किसी भी पृष्ठ पर रानी पद्मावती का जिक्र नहीं मिलता। चित्तौड़ की महारानी पद्मावती का जिक्र मिलता है मशहूर सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की मशहूर किताब पद्मावत में। जायसी द्वारा लिखी गई किताब पद्मावत चित्तौड़ की रानी पद्मावती और रावल रतन सिंह की कहानी बयान करती है। मगर देखने वाली बात तो यह है कि इस किताब की रचना की गई थी साल 1540 में, यानी अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान से करीब 237 साल बाद। इस ग्रंथ के अनुसार रानी पद्मिनी का जन्म श्रीलंका के राजपूत राजा हमीर सिंह चौहान के यहां हुआ था। गौरतलब है श्रीलंका के राजपूत राजा। लेकिन हमारे साथ साथ कई इतिहासकारों को यह तथ्य कहीं ना कहीं खटकता है कि आखिर श्रीलंका में राजपूत शासन कैसे हो सकता था। बहरहाल कई अन्य इतिहासकारों के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण रानी पद्मावती को पाने के लिए नहीं, बल्कि रावल रतन सिंह को सबक सिखाने के लिए किया था। इतिहासकारों के मुताबिक दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात की ओर कूच की, लेकिन गुजरात तक पहुंचने के लिए खिलजी की सेना को मेवाड़ से होकर गुजरना था। मगर रावल रतन सिंह ने अलाउद्दीन को मेवाड़ से बाहिफाजत गुजरात जाने नहीं दिया। इसी कारण अलाउद्दीन रावल रतन सिंह से खफा थे, जिसका अंजाम हुआ खिलजियों द्वारा चित्तौड़ का अभियान। हजारों खिलजी सैनिकों ने चित्तौड़ दुर्ग को घेर लिया था। चित्तौड़ के उस विशाल दुर्ग में सुनाई देती तो केवल खिलजी सैनिकों के चलते घोड़ों की टापे। खिलजी सैनिकों द्वारा 8 महीनों तक चला दुर्ग का वो लंबा घेराव राजपूतों पर काफी भारी पड़ा। जब दोनों सेनाओं ने आर या पार की लड़ाई चुनी तो मेवाड़ की तमाम स्त्रियों ने जौहर की उस मुकद्दस आग को गले लगा लिया, जिससे उठते धुएं ने भी इतिहास की इबारत लिख डाली। मेवाड़ी सैनिक भी केसरिया बाना धारण कर साका के लिए खिलजी की सेना के सामने कूद पड़े। कई दिनों तक चले उस भीषण रक्तपात ने दोनों ही सेनाओं का खूब नुकसान जाली और मारी तौर पर किया था। मगर उसी नुकसान ने इतिहास की बंद किताबों में भी उस जज्बे का जिक्र अमर कर डाला, जिसके बारे में आज हम सब बात कर रहे हैं। साल 1303 में छिड़े चित्तौड़ युद्ध में मेवाड़ की हार हुई। लेकिन दोस्तों, अलाउद्दीन द्वारा चित्तौड़ दुर्ग पर किए गए इस हमले के बाद चित्तौड़ का क्या हुआ? किस तरह खिलजियों ने आगे अपनी सल्तनत को और आगे अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से कायम किया? कैसे चित्तौड़ एक बार फिर राजपूताने का गौरव साबित हुआ? जानेंगे अपनी अगली वीडियो में। लेकिन इस सब पर आपकी क्या राय है दोस्तों? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कैमरामैन उमर अंसारी के साथ में हिट जैन कथा।